जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इससे पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था। संगत जी, उसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ी थी और किस तरह से गुरुजी ने मेरी लाइफ में आकर इतना बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, ये सब कुछ मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था और आज का जो ये मेरा सत्संग है संगत जी, ये मैं उससे आगे का जो सत्संग है संगत जी वो शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस संगत जी इससे पहले जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था तो उसमें मुझे मालूम है कि मेरे से काफी गलतियां हो गई थी बोलने में। तो आज मैं पहले नोट करके फिर उसके बाद अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत बहुत चमत्कार किए हैं जिसका शुक्राना संगत जी मैं जितना करूं उतना कम है। गुरु जी ने किस तरह से हर पल मुझे, मेरे परिवार को संभाला है, हमारी रक्षा की है। इतने बड़े बड़े कष्टों से संगत जी गुरु जी ने किस तरह से हमें हाथ पकड़ के निकाल दिया, हमें पता भी नहीं चला। संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी के काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी खुशियां तेरे अपनों से देखी नहीं जाती। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, हम माने या ना माने, गुरु जी के साथ होने से हाँ फर्क जरूर पड़ता है। मैं ये कहूंगी कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं संगत जी, वो गुरु जी हम तक पहुंचने, अगर पहुंचते भी है ना संगत जी, उसमें से हमें निकाल देते हैं गुरु जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि संगत जी ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये नहीं होती। संगत जी मैं तो इसमें पूरा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो मैं तो इस चीज को मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। क्योंकि संगत जी मुझे बहुत, जो कहने को तो जरूर मेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बुरा किया है संगत जी। और ये सब कुछ गुरुजी जानते हैं और गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं सबका हिसाब किताब करांगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर कि वो सबका हिसाब किताब जरूर करेंगे। जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया है। संगत जी मैं अपनी लाइफ में बड़ी खुश थी। मेरे को गुरुजी की कृपा से कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। गुरुजी ने मुझे वो सब दिया है जो शायद मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत में भी नहीं था, वो चीजें भी गुरुजी ने मुझे दी हैं। लेकिन संगत जी मेरे वो अपने, जिनकी बात गुरुजी मुझे रोज बताते थे कि हाँ ये तेरे खुशियों से खुश नहीं है, ये तुझे खुश नहीं देख सकते, ये तेरे साथ कितना बुरा बुरा करते हैं। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी ही फैमिली में है संगत जी, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने ही पैर से कपड़ा उठाओ तो खुद ही का शरीर दिखता है। मैं वो चीज तो नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ संगत जी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जब भी मेरी लाइफ में कोई खुशियां आई हैं संगत जी, उन्होंने मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत किया है जिससे मेरी वो सारी खुशियां संगत जी चली जाएं। कभी उन्होंने मेरी खुशी में खुश नहीं हुए संगत जी, बल्कि ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसमें फिर उन्होंने मुझे ही गलत ठहराया है। लेकिन गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी के पास सबका हिसाब किताब है, गुरुजी को सबके मन की पता है। लेकिन संगत जी मैं ना जब गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी तब तो मुझे ये भी लगता था कि भगवान भी, जिनके पास पैसा होता है ना उनका ही मतलब उनके साथ ही होता है। मैं पहले हमेशा संगत जी यही चीज सोचती थी कि ना भगवान भी हमेशा पैसों वालों का ही है जिनके पास, क्योंकि इतनी बुरी किस्मत तो शायद नहीं थी मेरी जो मैंने इतना कुछ सहा है। लेकिन
अब जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो गुरुजी बड़ी हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, मेरे अपनों ने मेरे साथ जो भी किया, बुरा किया, गलत किया, जो कुछ भी संगत जी मेरे साथ हुआ, उसके कारण संगत जी मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे एक जीने की जो वजह है वही खत्म हो गई है। संगत जी, मेरे मन में बहुत गलत-गलत विचार भी आने लगे थे कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, इस तरह के विचार मेरे मन में आते थे। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि नहीं, तूने कुछ भी अपने साथ गलत नहीं करना। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है उनको मैं दिखाऊंगा। और संगत जी, आज गुरुजी उनको दिखा रहे हैं। कहने को उनके पास पहले सब कुछ था, क्योंकि वही कहते हैं ना कि किसी का छीना हुआ, किसी का लिया हुआ संगत जी वो थोड़ा टाइम ही रहता है। और गुरुजी ने वो थोड़े टाइम में उन्हें वो सब कुछ दिखा दिया कि जिसके पास भगवान है, जिसके पास गुरु है, उसके पास सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, मेरा इतना साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। इतनी मुझे खुशियां देने के लिए जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को कई बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, एक बार की बात है, संगत जी मैं ना घर पे जोत कर रही थी और संगत जी जोत करते करते अचानक से जो जोत वाला दिया था संगत जी, वो गिर गया और मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं जोत करके बाहर आ गई। और संगत जी, उससे हमारे घर पे आग तक लग सकती थी, काफी नुकसान हुआ संगत जी उससे। लेकिन फिर भी देखो संगत जी, गुरु जी ने हमें खरोच तक नहीं आने दी, किस तरह से हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया गुरु जी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना गुरुजी। हमेशा सबका ध्यान रखना, क्योंकि अब तो हम गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे ही हैं। आपके बिना हम अपनी लाइफ के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप ही हो जिन्होंने हमें हर पल संभाला हुआ है, हमारी रक्षा करते हो गुरुजी। संगत जी, क्योंकि लोग तो आजकल, मुझे ऐसा गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये चीज भी संगत जी समझ आई है कि आज के टाइम में कोई भी अपना नहीं है। चाहे कहने को हम कह देती हैं कि ये मेरा भाई है, बहन है, ये मेरे परिवार वाले हैं, नहीं संगत जी, गुरुजी के अलावा कोई भी अपना नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी अपना नहीं है। हाँ, अगर गुरुजी के बाद अगर हम सोचते हैं तो वो आता है नंबर हमारे माँ बाप का। उसके अलावा संगत जी, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये दिल से हमारा है। गुरुजी ने हमेशा हमेशा मुझे समझाया है संगत जी। मेरा ना नेचर थोड़ा सा ऐसा है संगत जी कि ना, अगर मेरे साथ कोई एक बार अच्छा करता है ना तो मेरा मन करता है कि मैं उसके साथ 10 बार अच्छा करूं, क्योंकि मेरा शुरू से ही नेचर ऐसा रहा है। और मुझे इसके लिए मेरे अंकल जी ने भी बहुत बार समझाया है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो अपना मतलब निकाल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, उन्हें तो पता ही है ना कि उनके भी अपने रिश्तेदार हैं, सब हैं, उन्हें तो पता है कि कौन कैसा है। और संगत जी, पता मुझे भी है कि कौन कैसा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि जो इंसान मन का साफ होता है वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो हमेशा यही चाहता है कि अगर उसने उसकी एक बार उसकी हेल्प की है या फिर उसका साथ दिया है या फिर उसके लिए कुछ भी किया है, तो वो हमेशा उसके साथ उसी तरह खड़ा रहे। लेकिन मैं आज भी संगत जी इस बात के लिए भी गुरुजी का शुक्राना ही हमेशा करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हमेशा देने वालों में रखा है, कभी मुझे लेने वालों में नहीं रखा। ये गुरुजी भी अच्छे से जानते हैं संगत जी कि मेरे मन में आज तक कभी भी किसी से कोई लेने की भाव आया ही नहीं है। हाँ, मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि मैंने उसके साथ किया, लेकिन आज मुझे उसकी ज़रूरत थी तो वो मेरे साथ खड़ा नहीं है। हाँ, ये चीज़ें, हम इंसान हैं संगत जी, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाएँ, वो चीज़ तो है संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे हमेशा मतलब यही कहा है कि
तेरा हाथ मैंने हमेशा देने वालों में रखा है, मैंने तेरे को हमेशा देने वालों में रखा है, कभी भी लेने वालों में नहीं रखा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत ही शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने सच में मुझे बहुत हिम्मत, बहुत हौसला दिया है। संगत जी, मैं अभी एक बार का आपको सत्संग सुनाती हूँ कि ना संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी कहीं जा रहे थे। तो संगत जी, रास्ते में ना हमें ना काफ़ी जैसे छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं माँगने वाले, तो हमें वो मिले और संगत जी हमारे साथ कोई और भी थे 2-3 जने। तो वो जैसे कहने लगे कि ना इनके गैंग होते हैं और ये ना इस तरह से माँग-माँग के इकट्ठे करके और उसके बाद ये उस पैसों को इस तरह से यूज़ करते हैं, ये इस तरह करते हैं, मतलब वो हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने लगे। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा-सा जो मन है ना वो इस टाइप का है कि ना किसी ने मेरे लिए अगर कुछ भी मतलब अगर मुझे किसी ने एक दुआ भी दे दी है ना, संगत जी मेरा ऐसा मन करता है कि मैं उसके लिए अपनी जान तक दे दूँ। पता नहीं क्यों मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है। लेकिन संगत जी अब जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप ना भाभी ऐसे मत उनको दो, क्योंकि ये ना उस चीज़ का सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में ना हमेशा ऐसे होता है कि अगर मुझे किसी ने एक दुआ भी दी है ना, तो वो भी मुझे कहीं न कहीं आगे जाकर ज़रूर लगेगी और मेरे मन में हमेशा ऐसा रहता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, इनके लिए कुछ करूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने इतना मुझे, शायद ये कह सकती हूँ कि संगत जी गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं किसी के लिए शायद कुछ कर पा रही हूँ आज। मेरा भी ना संगत जी एक ऐसा टाइम था जब ना मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती थी। क्योंकि हर किसी के लाइफ में संगत जी इस तरह का टाइम आता है, अच्छा बुरा हर किसी के लाइफ में ये टाइम फेस रहता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत इस काबिल बना दिया है संगत जी कि आज मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, किसी के लिए सोच पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर गुरुजी हमेशा बनाए रखना। बस मैं हमेशा गुरुजी जैसे मुझे कहते भी हैं कि तुझे मैंने देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। और मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे हमेशा देने वालों में ही रखना, लेने वालों में कभी भी मेरा नाम ना आए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। तो संगत जी अचानक से ना हमारी जो गाड़ी है संगत जी वो पंचर हो जाती है। तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, मैंने कहा कि अब तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि संगत जी उसके आसपास कुछ भी ऐसी शॉप नहीं होती जहाँ से हम अपना गाड़ी का पंचर वगैरह लगा सकें। और संगत जी वो जो स्टपनी होती है वो भी उस टाइम हमारी गाड़ी में नहीं थी। तो संगत जी हमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से वेट करना पड़ा, वहाँ पे हम खड़े रहे। तो मेरे बेटे ने अपनी जैसे फ्रेंड्स को फ़ोन किया इस तरह से संगत जी, लेकिन हम ना थोड़ा-सा बाहर थे, बाहर की तरफ थे मतलब अपनी सिटी से, तो उनको भी आने में थोड़ा टाइम लगा। तो फिर मैं गुरुजी के सामने अरदास करने लगी कि गुरुजी आप ही कुछ ऐसी कृपा करो कि कोई रास्ता दिखाओ जिससे ना कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी ही देर में संगत जी एक अंकल जी आते हैं, पता नहीं कौन थे। वो मतलब हमें बोलते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए। तो हमने उनको यही बोला, क्योंकि संगत जी वो टायर पंचर हो गया था, उन्हें ये था कि अगर चेंज वगैरह करवाना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास ना वो स्टपनी भी नहीं है, तो हम ना ऐसे किसी का वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ से थोड़ी सी आगे, जैसे 2 से ढाई किलोमीटर आगे एक शॉप है, तो अगर आप कहो तो मैं वहां से वो लड़के को बुलाकर ले आता हूँ और वो आपकी हेल्प कर देगा। संगत जी वो गुरु जी का ही रूप थे जिन्होंने आकर हमारी इस तरह से हेल्प करी। नहीं तो संगत जी
ऐसे आज के टाइम में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी के लिए इस तरह से टाइम निकाल सके। संगत जी आज के टाइम में कोई भी किसी का नहीं करता है इतना, लेकिन गुरुजी ने उन्हें देखो किस रूप में भेजा, और संगत जी उन्होंने आकर हमारी हेल्प भी करी और हमें उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाला। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना कि आप कब किस रूप में हमारे पास आ जाओ हम नहीं जानते हैं। सच में संगत जी गुरुजी हमारे इतने ज्यादा प्यारे हैं ना, इतने ज्यादा प्यारे हैं कि वो कभी भी अपने बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। वो हमेशा अपने बच्चों को वो हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं संगत जी, जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार आपका शुक्राना। जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है। संगत जी ऐसे ही एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी कहीं जा रहे थे। तो संगत जी रास्ते में ना जैसे ना मेरी एक फ्रेंड को भी लेना था, हमने जैसे किसी की ना पार्टी वगैरह पे जा रहे थे, तो और भी काफी जने थे, जैसे हम सारे कपल्स इकट्ठे होके जा रहे थे। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने बोला कि ना उसके घर, क्योंकि ना मेरी जो फ्रेंड है ना संगत जी वो हमारे रिश्तेदारी में भी जैसे कुछ है, उनका रिलेशन वगैरह है, लेकिन क्योंकि मेरी वो स्टार्टिंग से मेरी फ्रेंड रही है तो संगत जी मैं उसे एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करती हूँ। मैंने कभी उसे किसी भी रिश्ते की नज़र से नहीं देखा, क्योंकि फिर संगत जी अगर ऐसा मन में एक बार आ जाए ना तो फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि मन में वो वाली बात नहीं रहती फ्रेंड्स वाली। तो संगत जी मेरे अंकल जी मुझे कहने लगे कि ना अगर हम उनके घर की तरफ अगर गए तो वो हमें अंदर वगैरह आने के लिए बोलेगी। मैंने कहा नहीं, मैं उसे पहले ही बोल दूंगी कि हम लेट हो रहे हैं तो हम नहीं अंदर नहीं आएंगे। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, हम उसके घर की तरफ जा रहे थे और उसने बोला कि नहीं आप घर पे अंदर आओ पहले। तो संगत जी वही चीज हुई, मेरे अंकल जी ने जैसे बोला था कि वो हमें अंदर आने के लिए बोलेगी। तो फिर मैंने उसे बोला कि नहीं हम नहीं मतलब अंदर नहीं आएंगे, लेकिन उसने बोला कि नहीं सिर्फ अगर 2 मिनट के लिए आ जाओ लेकिन अंदर आओ। तो संगत जी हम अंदर गए, आप विश्वास नहीं करोगे कि उसने हमें गुरु जी का इतना बड़ा सारा स्वरूप दिया। उसने बोला कि आज ही हम ना बड़े मंदिर होकर आए हैं और ये गुरु जी ने आपके लिए भेजा है। संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी हैरान हो गई कि देखो मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि वो अंदर आने के लिए बोलेगी, लेकिन मैंने अपने अंकल जी को बोला, लेकिन देखो गुरु जी ने बुलाना था तो हम कैसे ही रुक सकते थे। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पास ना उससे कुछ दिन पहले ही गुरु जी के जैसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि ना मैं तेरे घर आने वाला हूँ, और संगत जी मेरे पास ऑलरेडी गुरु जी का स्वरूप है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी कैसे आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप है। तो संगत जी लेकिन देखो गुरु जी ने तो आना था, किस तरह आना था, किस रूप में आना था। तो शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी सच में हम नहीं समझ पाते गुरु जी की कृपा को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, लेकिन गुरु जी तो हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। संगत जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इन ना पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज में बिलीव करती हूँ। अब मैं इस सत्संग के थ्रू ये नहीं किसी को बोल रही कि आप भी करें, आपका अपना अपना विश्वास है, लेकिन हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है। तो संगत जी अभी ना कुछ टाइम पहले की बात है कि अचानक से ना मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई। तो मेरे अंकल जी ना जैसे हमेशा संगत जी ऐसे करते हैं कि अ, मतलब ना उनको भी ये गुरुजी पर, वो गुरुजी को काफी टाइम से मानते हैं। मेरे से भी पहले मेरे अंकल जी जुड़े थे गुरुजी से। तो संगत जी मेरे अंकल जी गुरुजी को मानते हैं, तो लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उनके पास एक सत्संग आया, तो जिसमें गुरुजी ने बताया कि ना तेरे एक हफ्ता तेरे ऊपर बहुत भारी है। तो संगत जी मेरे अंकल जी थोड़ा सा घबरा गए कि पता नहीं ऐसा क्या ही होने वाला है। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे अंकल जी को जब ये मैसेज आया तब मेरे अंकल जी ने मेरे को नहीं बताया, क्योंकि ना मैं थोड़ी सी, मेरा ना नेचर संगत जी इस तरह का है कि मैं ना थोड़ी टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ। तो ना मेरे अंकल जी ने मुझे नहीं बताया कि इस तरह से गुरुजी का कोई मैसेज आया है।
लेकिन ना संगत जी वही चीज हुई कि गुरुजी का मैसेज आया है तो इसके मतलब इसमें कोई ना कोई तो बात है। तो संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई। तो वो संगत जी हमने ना काफी ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाई लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ, मैंने कहा कि पता नहीं क्यों आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, काफी टाइम से जैसे हम मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं। तो मेरे अंकल जी ने फिर ना जाकर जब संगत जी 5-6 दिन निकल गए और मेरे अंकल जी को जैसे मेडिसिन लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरे अंकल जी ने बताया, कहते कि मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज पहले आ गया था कि तेरे लिए ये 1 हफ्ता है वो बहुत भारी है और तू थोड़ा संभल के रहना। तो संगत जी मैं घबरा गई जब मेरे अंकल जी ने बताया और उन्होंने मुझे बोला कि 5 दिन तो निकल गए हैं, बस अब 2 दिन रहते हैं, बस अब गुरुजी जल्दी ठीक कर दें। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा सत्संग है कि ना संगत जी मेरे अंकल जी ने उसी हफ्ते बाहर जाना था और पता नहीं ऐसा क्या ही होना था जो गुरुजी ने देखो संगत जी वो टाल दिया। तो संगत जी ये चीजें ना हम पहले नहीं समझ पाते लेकिन बाद में जब हम हमारे साथ ये सब चीजें होती है ना संगत जी, फिर हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने हमें किस किस टाइम पे हमें बचाया है, किस किस टाइम पे गुरुजी ने हमारी रक्षा करी है। तो संगत जी गुरुजी और ना संगत जी जैसे ही वो 7 दिन पूरे हुए और मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक, उन्हें कुछ भी संगत जी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक ना कहते हैं ना कि जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो संगत जी हम धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन संगत जी मेरे जो अंकल जी वो एकदम से देखो एकदम से ठीक हो गए क्योंकि गुरुजी ने उन्हें पहले ही बताया था कि 1 हफ्ता है जो तेरे पे भारी है, 1 हफ्ते के बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। और संगत जी वो 1 हफ्ते के बाद मेरे अंकल जी बिल्कुल फिट एंड फाइन, उनको कुछ भी नहीं, मतलब उनको देखकर कोई ये भी नहीं बोल सकता था कि हाँ इन्हें कोई दिक्कत हुई है या फिर ये बीमार हुए हैं, कुछ भी। संगत जी गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूँ ना, जितना शुक्राना करूँ संगत जी, सच में वो कम ही रहेगा, इतना गुरु जी हमें देते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैंने ना कई सत्संग सुने हैं जिसमें संगत कहते हैं कि ना इस तरह गुरु जी के जो मैसेजेस हैं मतलब वो सही नहीं होते या कुछ है, लेकिन संगत जी मेरा तो पूरा भरोसा है मेरे गुरु जी पर कि अगर गुरुजी मुझे कोई भी मैसेज देते हैं संगत जी, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो चाहे वो मेरे लिए बुरा हो, लेकिन संगत जी मेरे साथ वो चीज होती है। मेरे को तो इतना भरोसा है अपने गुरुजी पर कि गुरुजी कोई भी इस तरह का मैसेज या फिर कुछ भी हो संगत जी, देखो अब हम ये कहें कि हमारी लाइफ में कभी कुछ बुरा ना हो, ये चीजें तो संगत जी देखो पॉसिबल नहीं है। अच्छा बुरा वक्त आता ही आता है, हर हाल में आता है। अगर हम गुरुजी के साथ ना भी जुड़े हुए संगत जी, फिर भी लाइफ में वो वक्त आएगा ही आएगा, क्योंकि जो लिखा है ना संगत जी उसे कोई भी नहीं टाल सकता। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो लिखा है ना आपका वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो हमें थोड़ा कम भोगना पड़ता है, लेकिन हाँ हमें भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब इस तरह के जब भी मैसेजेस आए संगत जी अगर आपके पास, तो आप ना इन मैसेजेस को अनदेखा मत किया करो। अब मेरे अंकल जी पे 1 हफ्ते का कोई कष्ट था, लेकिन गुरुजी ने देखो उन्हें कहीं जाने नहीं दिया। गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि तेरे पे कष्ट आने वाला है। अगर मेरे अंकल जी घर से बाहर जाते, उन्हें जो अपनी मीटिंग्स वगैरह पे जाना था संगत जी, अगर वो जाते तो ना जाने क्या ही हो जाता, लेकिन गुरुजी ने उन्हें संभाला, उनका ध्यान रखा, उन्हें हिम्मत दी कि बस सिर्फ 1 हफ्ता। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट डे मेरे अंकल जी ऐसे हो गए थे, कोई देखकर उन्हें ये नहीं बोल सकता था कि इन्हें कुछ हुआ भी था। इस तरह से संगत जी गुरु जी हैं जो हमारे वो साथ देते हैं, हमारे हमें इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। तो हमें भी हर हाल में गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहिए, जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ये वक्त है संगत जी, ये निकल जाता है,
कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हाँ गुरुजी हमें कुछ कहें और ये वक्त ना निकले, निकल जाता है, क्योंकि गुरुजी हमारे हमारा बहुत बहुत ध्यान रख के हमें उन सारे कष्टों से बाहर निकाल ही देते हैं संगत जी। मैं तो गुरुजी का बहुत ही ज्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप हो मेरी लाइफ में, इसीलिए मैं इस चीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पा रही हूँ। अदरवाइज ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कि देखो संगत जी, गुरुजी हमें ना इतना हौसला और इतनी हिम्मत भी देते हैं कि मैं हूँ, तू ना टेंशन ले, मैं हूँ। और संगत जी मैं तो सच में, मैंने तो गुरुजी को साक्षात देखा हुआ है। जब कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो संगत जी गुरुजी साक्षात वहां पे आके खड़े हो जाते हैं। संगत जी एक बार का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी साक्षात आते हैं। संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी, वो ना जैसे टूर के उनका ना टूर वगैरह होता है तो वो थोड़ा बहुत बाहर रहते हैं। तो संगत जी लेकिन वो ना, मैं और मेरे बच्चे हम नहीं जाते, लेकिन हाँ अगर जैसे कभी उन्हें किसी कोई अच्छी सिटी वगैरह में जाना हो या फिर कोई अच्छी कंट्री में जाना हो तो संगत जी वो कई बार मुझे साथ में ले जाते हैं। तो संगत जी एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरे अंकल जी ने ना प्लान किया था कि हम ना मतलब उनकी मीटिंग भी थी और उन्हें जाना था, और उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो कि थोड़े दिन हम ना, क्योंकि मेरे अंकल जी को वहां पे संगत जी 1 वीक लगना था। तो मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, हम ना 1 हफ्ता चलो थोड़ा बहुत घूम आएंगे, क्योंकि अब संगत जी अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो खुद को संभाल लेते हैं, रुक जाते हैं, रह जाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं होती। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने और मेरे अंकल जी ने जाना था। तो उस दिन संगत जी पता नहीं कैसे, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ कि हमने जाना हो और लास्ट मोमेंट पे हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाए। कभी भी नहीं हुआ संगत जी। लेकिन उस टाइम पता नहीं संगत जी अचानक से क्या हुआ कि मेरे जो अंकल जी थे उनकी जो मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो गई। तो संगत जी अब देखो मूड तो ऑफ होता ही है कि ना एकदम से बना बनाया जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने तो अपनी प्रॉपर शॉपिंग वगैरह भी कर ली कि हाँ हम घूम फिर के आएंगे अच्छे से। तो लास्ट मोमेंट पे संगत जी वो प्लान कैंसिल हो गया। और उसी वक्त संगत जी क्या हुआ कि मेरे ना अंकल जी के ना एक मतलब कलीग ही हैं, तो वो हमारे घर आए। उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने भी जाना था, तो वो भी सोच रहे थे कि अगर मैं जाऊंगी तो वो भी अपनी वाइफ को ले जाएंगे और अच्छे से हम टाइम वगैरह स्पेंड करेंगे। तो वो आए और उन्होंने बताया, कहते कि ना मेरे को ना, वो भी गुरुजी को मानते हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया था कि गुरुजी ने बोला कि इस तरह से अगर तुम गए तो तुम पे ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो संगत जी ये चीज हो गई। तो मैंने कहा कि ना मतलब चलो ठीक है, उनको आया होगा, उनके साथ क्या पता कुछ होने वाला हो। लेकिन संगत जी देखो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना गुरुजी का ड्रीम आया, साक्षात गुरुजी ड्रीम में मेरे आए, और गुरुजी ने मुझे प्रॉपर दिखाया कि ना हम चारों जने बैठे हुए हैं और हम गाड़ी में हैं और हमारी गाड़ी ना पूरी पलट जाती है, और जिसमें ना संगत जी मतलब हमें ना काफी ज्यादा चोट वगैरह लगती है। तो इस तरह का मुझे ड्रीम आता है, गुरुजी साक्षात मुझे वो चीज दिखा देते हैं कि तुम पे ये सब चीजें होने वाली थी, लेकिन मैंने वो तुम्हारा जो कर्ज था उसको रोक दिया, और अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अगर तुम जाओगे तो ये कष्ट फिर से आ सकता है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी का ड्रीम आना मतलब साक्षात गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। संगत जी देखो गुरुजी ने इस तरह से मुझे साक्षात दर्शन दिए, और मुझे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे पे ये कष्ट है जो आने वाला है, और इसलिए तुमने कहीं भी नहीं जाना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस तरह से आप अपने बच्चों का, अपनी संगत का ध्यान रखते हो गुरुजी। आपका तो जितना शुक्राना करे ना उतना कम है। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाने का लख लख वार शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना।
संगत जी, अब मेरा सत्संग काफी लंबा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स देने का लख लख वार शुक्राना। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।